अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो स्पेस ट्रैवलिंग सीरीज की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस में हमने हैम नाम के चिंपैंजी और एक लाइका नाम की फीमेल डॉग का जिक्र किया था, जिनको साइंस के नाम पर स्पेस में भेजा गया था। अगर आप वो दो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम स्पेस में पहुंचने वाली पहली फीमेल कैट के बारे में बात करेंगे और आपको बताया जाएगा कि उसकी स्पेस फ्लाइट के बाद साइंटिस्ट ने उसके साथ कैसा सलूक किया। चलें शुरू करते हैं। 1963 में फ्रांस के इदारे सरमा ने तजुर्बात की खातिर किसी पेट डीलर से 14 बिल्लियों को खरीदा। ये सभी बिल्लियां फीमेल्स थीं, क्योंकि तबीयत के लिहाज से मेल कैट्स की निस्बत फीमेल कैट्स ज्यादा पुरसकून होती हैं। इन बिल्लियों की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए उनके दिमाग की सर्जरी करके उनके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए। इन कैट्स को फ्लाइट के लॉन्च होने के वक्त पैदा होने वाली एक्सेलरेशन की आदत डालने के लिए सेंट्रीफ्यूज में रखा गया। इनको एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता था ताकि उनको स्पेस की आदत हो सके। तमाम कैट्स को इस तरह की ट्रेनिंग 2 महीनों तक दी गई। 17 अक्टूबर 1963 में सिर्फ 6 बिल्लियों को ही फ्लाइट के लिए चुना गया और स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बिल्कुल एक दिन पहले C341 नामी कैट का चुनाव किया गया। इस कैट का वजन 2.5 किलोग्राम था और ये बाकी तमाम कैट से ज्यादा पुरसकून और मुनासिब वजन रखती थी। इसके सामने की जानिब दाएं तरफ और पिछली टांग के बाएं तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। इसके अलावा इसके दिमाग में पहले से ही 9 इलेक्ट्रोड्स लगाए जा चुके थे। उसके सीने पर 2 माइक्रोफोन्स भी लगाए गए ताकि उसके सांस लेने की रफ्तार पर नजर रखी जा सके। अगले ही दिन C341 को स्पेस रॉकेट में बिठाकर लॉन्च कर दिया गया। 152 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचते ही रॉकेट से उसकी नोज कोन अलहदा हो गई और 5 मिनट तक ये कैट वेटलेसनेस की हालत में थी, जिसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त वो अपने जिस्म का वजन महसूस नहीं कर सकती थी। लॉन्च होने के 8 मिनट 55 सेकंड बाद पैराशूट खुल गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए C341 को ढूंढकर जिंदा बाजियाब कर लिया गया। इस फ्लाइट का दौरानिया 13 मिनट तक का था। इस तरह से ये कैट स्पेस में जाने वाली पहली कैट बन गई। साइंटिस्ट को फ्लाइट के दौरान काफी हाई क्वालिटी डाटा मिला। C341 को फ्लाइट के दौरान हाई इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी दिए गए थे। जिस वक्त रॉकेट लॉन्च हुआ था तब कैट बिल्कुल तंदुरुस्त थी, मगर जब वो वेटलेसनेस की हालत में थी उस वक्त उसके दिल की रफ्तार काफी स्लो हो गई और वो बहुत कम सांसें ले रही थी। अलबत्ता अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही उसके दिल की धड़कन काफी बढ़ चुकी थी। इस फ्लाइट का डाटा जब मीडिया को दिखाया गया तो उन्होंने C341 का नाम बदलकर फेलिक्स रख दिया, क्योंकि उस दौर में फेलिक्स द कैट नामी कार्टून काफी मशहूर हुआ करते थे, मगर सरमा ने इसका ऑफिशियल नाम फेलिसिट रखा। लॉन्च होने के 2 महीने बाद फेलिसिट को उसके जिस्म का मुआयना करने की खातिर मार दिया गया, मगर फेलिसिट के इस मिशन के बाद फ्रांस भी यूएस और सोवियत यूनियन की स्पेस रेस में शामिल हो गया। तब की एनिमल राइट्स की बढ़ती हुई तहरीक की वजह से फेलिसिट की फ्लाइट ज्यादा मशहूर न हो सकी, क्योंकि फेलिसिट की ली गई तस्वीरों में उसके सर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हंगामा खड़ा होने का खतरा मौजूद था। मगर बाद में 1992 में कुछ मखसूस स्टैम्प्स बनाई गई जिन पर फेलिसिट की तस्वीर लगाई गई थी। तकरीबन 50 सालों तक फेलिसिट की कोई यादगार न बनाई गई, मगर 2017 में एक कैंपेन चलाई गई जिसका मकसद फेलिसिट की याद में तांबे का एक बुत बनाना था, क्योंकि इस कैट का शुमार भी साइंस के लिए कुर्बानी देने वाले जानवरों में होता था। आखिरकार 18 दिसंबर 2019 में इस बुत को फ्रांस की एक इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी में लगा दिया गया। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। जाते जाते अलग सोचो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी निराले तजुर्बात के बारे में जान सकें।